नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब में। साथियों, आज हम बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज का वीडियो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है आपके आने वाले एग्जाम्स के कंट्रीब्यू से, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बन सके आपके एग्जाम में। तो आप लोग लास्ट से वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। तो हाल ही में महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। मुंबई में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया। अश्वनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशी महोत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हाल ही में मवेशी महोत्सव कनुमा जो कि मनाया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगाई 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य में। आप इमेज में भी देख सकते हैं, मणिपुर राज्य में हाल ही में गान नगाई 2025 महोत्सव जो कि आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं तो मणिपुर में जेलिया नगरो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और यह 5 दिनों तक चलेगा। यह जीवंत त्योहार समुदाय का सबसे बड़ा फसल उपरांत उत्सव है। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मणिपुर में निगोल चौकोबा महोत्सव उत्सव के साथ मनाया जाता है। मणिपुर का आंद्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर को उग्रवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए साहस अभियान की भी शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, देहरादून उत्तराखंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आप इमेज में भी देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है विदेशों में राज्य की संस्कृति का प्रचार प्रसार का कर उत्तराखंड में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में महाकुंभ नगर प्रयागराज में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में महाकुंभ नगर प्रयागराज में कलाग्राम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। तो केरल राज्य में हाल ही में मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नया किसान सेवा केंद्र आश्रय लॉन्च किया। नेहरू ट्रॉफी बोर्ड रेस का 70वां संस्करण आलपुझा में आयोजित हुआ। केरल 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने वन विभाग ने वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धालुओं के भीड़ के कारण चर्चा में रहा मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में। तो केरल राज्य में श्रद्धालुओं की जो कि मकर विलक्कू त्योहार है मनाया जाता है केरल राज्य में। तो मकर विलक्कू त्योहार जो कि केरल में मनाया जाता है यह हर साल मकर संक्रांति पर सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और तीर्थ यात्रा सीजन के अंत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है किस भाषा को आधिकारिक तौर पर भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा को हाल ही में आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जनवरी 2025 में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में हाल ही में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो देश की पहली तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना जामनगर में आयोजित की गई। गुजरात ने हरित ऊर्जा के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। तो मुंबई में हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी को हर साल। प्रत्येक 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा से हुई थी। यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो तिरुपति जिले में 18 जनवरी से फ्लेमिंगो महोत्सव शुरू होने वाला जो कि हुआ था 5 वर्षों के अंतराल के बाद फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में 18 से 20 जनवरी तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 8 जनवरी से आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। तेलुगु भाषा सहित साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित इस विश्व सम्मेलन में कविता सत्र, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हाल ही में इंडस फूड 2025 का प्रदर्शनी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री चिराग पासवान 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चला। यह आयोजन इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है जिसे एशिया के अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में 2025 का पहला जलीकट्टू आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में हाल ही में 2025 का जलीकट्टू आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझते हैं। तो समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण भी किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामेज मुरुगन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत ने चेन्नई के तिरुविंदडई से अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट
रोमी 1 का प्रक्षेपण किया। और पक्षी वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य के गोलकोंडा किले में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य के गोलकोंडा किले में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया था। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा जिले में किले में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य था भारतीय सेना की वीरता, पराक्रम और उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करना। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये मैंने आप लोग को बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच किताबें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के बीच किताबें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। मुंबई में 3 दिवसीय विश्व हिंदी आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया। अश्वनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने काग्ये नृत्य महोत्सव जो कि मनाया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में। तो कांगे नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक नृत्य उत्सव यह तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन मनाया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। लहोसर पर्व त्योहार कहाँ मनाया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। तो हाल ही में नेपाल में लहोसर पर्व जो कि त्यौहार है मनाया जाता है। तो नेपाल के बारे में जानते हैं, तो नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया। नेपाल में विश्व का सबसे बड़ा वसु वध महोत्सव गड़ी मही मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड पहल पर चीन के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में 5 दिवसीय हनी फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। तो हाल ही में 5 दिवसीय हनी फेस्टिवल जो कि संपन्न हुआ है नेपाल में। तो नेपाल में विश्व का सबसे बड़ा, ये तो हम लोग देख चुके हैं जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य का उत्सव घोषित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य का उत्सव घोषित किया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली स्थित श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश में। तो हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया नेपाल में। तो 18वां 5 दिवसीय हाथी एवं पर्यटन महोत्सव नेपाल के चितवन के सौराहा में आयोजित किया गया। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव अंग्रेजी नववर्ष और क्रिसमस मनाने तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव मनाया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। तो हाल ही में नेपाल देश में अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव जो कि मनाया गया। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं, तो राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। खाड़ी प्रधानमंत्री हैं जो कि केपी शर्मा ओली हैं और अध्यक्ष है रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। शताब्दी समारोह की शुरुआत लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के समय हुई। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम हाल ही में कहाँ खोला गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खोला गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय विश्व भर के आगंतुकों के लिए खुल गया। मुंबई पुणे राजमार्ग पर परवारी क्षेत्र में निर्मित इस संग्रहालय को पूरा होने में 12 वर्ष लगे और इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर को 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव 23 दिसंबर तक चला। इस आयोजन का उद्देश्य है राज्य की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में वनों के महत्व को उजागर करना। इस बार वन मेला लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना बिहार में। तो पटना बिहार में हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो पटना ज्ञान भवन में डाक विभाग की 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में 156 विषयों को डाक टिकट भी प्रदर्शित किए गए। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन किया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा हाल ही में जो कि 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किया था आईआईटी गुवाहाटी। तो पहली बार प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्योहार बोईता बंधन जो कि मनाया गया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में, जो कि हाल ही में पारंपरिक त्योहार बोईता बंधन मनाया गया। तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। ओडिशा में मनाया गया नुआखाई उत्सव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, वायु में 30% की छूट देने का भी निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडप में आयोजित किया गया। भारतीय राजधानी दिल्ली के तो विषय मेले का विषय था विकसित भारत @ 2047। फोकस राज्य था झारखंड।
साझेदार राज्य था बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय झिर्री मेला कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। तो हाल ही में 10 दिवसीय झिर्री मेला शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए नियमों में संशोधन किया। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।